तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यस कल जहाँ पे फिनिश हुआ था, ठीक है, वहां से हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एक थर्मल डिकम्पोजिशन जो बोरिक एसिड है, ठीक है, जो हम लोग बोरिक एसिड के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। तो बोरिक एसिड का जो थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, इस पे हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था बोरिक एसिड के अंदर कि अगर आपका बोरिक एसिड होगा तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, H3BO3, ठीक है। और इसका नाम होता है बोरिक एसिड, तो इसे बोलते हैं, इसको अपन लोग ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑर्थोबोरिक एसिड। और ये जो ऑर्थोबोरिक एसिड है, इसमें ऑर्थो हम क्यों लगाते हैं, ठीक है, तो इसका रीजन आपको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। ऑर्थो, मेटा, ये सब किस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है, प्रीफिक्स, वो प्रीफिक्स के बारे में डिस्कशन पहले हो चुका है। इट इज द कॉमन एसिड, कॉमन ऑक्सो एसिड ऑफ बोरोन, हम इसे बोल सकते हैं दिस इज बेसिकली दी कॉमन ऑक्सो एसिड, कॉमन ऑक्सो एसिड ऑफ बोरोन, सो वी विल कॉल इट ऑर्थो, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हमने हीट किया हुआ था, जिसको हम लोगों ने बोला था दिस इज ए बोरिक एसिड, ठीक है, दिस इज द बोरिक एसिड। और इसको अपन हीट करते हैं अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों यहां से क्या होगा, जब हीट करेंगे तो हीट करने से आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो बच्चों इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, वो आपका बाहर चला जाएगा। तो यहां से बनेगा HbO2। कितनी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? जब हीट करेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल बहुत ही आराम से इजिली आपका यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल मतलब बेटा 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, एक ऑक्सीजन आप यहाँ से निकाल दो, तो HbO2 बनेगा। HbO2 का नाम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसका नाम था बच्चों इसका नाम मैंने क्या बताया था, इसका नाम था आपका मेटाबोरिक एसिड। दिस इज मेटाबोरिक एसिड। मैंने बताया था कि सबसे पहले कोई लड़का है इसने BA किया है, फिर बच्चों को क्या करेगा, MBA, है ना, इजी ट्रिक थी, ठीक है। तो इसके बाद ये मेटाबोरिक एसिड है। फिर मेटाबोरिक एसिड के बाद टेम्परेचर भी बच्चों थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे 160 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 160 के अराउंड आपको मिलता है, तो बच्चों यहाँ से बन जाता है H2B4O6, 4 बोरॉन्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, H2B4O7, ठीक है। H2B4O7, इसका नाम क्या था बच्चों, इसका नाम था आपका टेट्रा, दिस इज एक्चुअली टेट्रा, नाम था इसका बोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड, ठीक है, इसका नाम था TBA। और फिर इसके बाद लास्ट में मैंने इस TBA को मैंने हीट किया, तो TBA को बच्चों हीट करेंगे तो हीट करने से यहाँ से लगभग यहाँ पे जो हीट होती है बच्चों वो रेड हॉट होता है, ठीक है। रेड हॉट का मतलब है कि टेम्परेचर आपका मोर देन 250 डिग्री सेल्सियस आपको चला गया है। रेड हॉट करते हैं, रेड हॉट करने पे बेटा यहाँ से भी आपका वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ था, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, और लास्ट में बच्चों बचता है B2O3, ठीक है। तो B2O3 आपका है डाइबोरॉन ट्राइऑक्साइड, ठीक है, बोरोन का ऑक्साइड है जिसको अपन बोला था बेटा BO करके, ठीक है। तो एक ही ट्रिक थी, इसमें आपको टेम्परेचर थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई है बेटा, एक बार बता दो जरा। ये सारे का इसके बाद आया था, इसके बाद एक क्वेश्चन
आपका एक डिस्कस करूंगा मैं। एक क्वेश्चन था बच्चों, H2B4O7, ठीक है, H2B4O7। H2B4O7 बच्चों क्या है? TBA। उसका नाम दे रखा था टेट्राबोरिक एसिड। क्वेश्चन के अंदर हम नीट के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन बच्चों दे रखा था टेट्राबोरिक एसिड। तो टेट्राबोरिक एसिड का जो रियल स्ट्रक्चर है वो क्या है, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो 4 स्ट्रक्चर आपको दे रखे थे क्वेश्चन में, और आपको बताना था कि इसका जो रियल स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। क्वेश्चन ये है। कहाँ पे 140 होता है बेटा? कनिष्क, यस, आपने बोला है सर वहां 140 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पे? जो हम, आप वो 140 वाला बता रहे हो क्या? मेटा से जब हम टेट्रा बनाते हैं तो 140 यूज करते हैं क्या, ऐसा बोल रहे हो? यस 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 यस, बहुत डिफरेंस नहीं है वो, बहुत बहुत डिफरेंस नहीं है। अगर आप अरियंस पढ़ रहे हो, आप एमपीसी पढ़ो तो उसमें 180 दे रखा है। हाउ कैन यू कंपेयर? कुछ वन इज करेक्ट। चंद्रित ने सही बोला है, डिफरेंट बुक वेरी कर दिया है बेटा। एक ही चीज याद रखो, जो टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट, हाँ मतलब क्लोज होता है, हम उस पर चलते हैं, ठीक है। आपको अरिहंत में 140 दे रखा है, एमटीजी की तरफ जाओगे तो वहां पे आपको 170 180 का दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद और अदर बुक्स भी देखोगे तो वहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको होगा, ठीक है। तो इसलिए जो मैं लिखा रहा हूँ 160 टू मच क्लोज आंसर, ठीक है, उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाता है टेम्परेचर डिपेंडेंट तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 160 170 मतलब ये बहुत क्लोज है, क्लोज टेम्परेचर है, आप दोनों में से किसी एक को टिक कर सकते हो। इतने क्लोज आंसर नहीं, एक ऑप्शन 160 का है, फिर 170 का है, फिर 165 का है, फिर 140 का है, ऐसे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब 100 से ऊपर 200 के नीचे वो सारे का सारे टेम्परेचर की रेंज आपकी एक जैसी मानी जाती है, ठीक है ना। तो बहुत ऐसा डिफरेंस नहीं है, अब 160 लो 140 लो, नॉट टू मच डिफर, ठीक है, बहुत ऐसा डिफरेंस आपको नहीं है। पहली चीज तो ये क्लियर कर लो, ठीक है। नाउ कम्स क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने है H2B4। जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं है सभी को बोल दो प्लीज, ठीक है। बेटा लेक्चर जो चल रहा है वो आपके जो बच्चे पीसीएमबी वाले हैं वो ज्वाइन नहीं होते हैं, या जानबूझ के ज्वाइन नहीं होते हैं क्या? फिर उसके बाद मैं डाउट्स नहीं बताऊंगा। देखो, अगर आपको अगर ज्वाइन नहीं होना है, सामने लेक्चर में आके नहीं पढ़ना है, तो मैं डाउट बताना बंद कर दूंगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि चीजें बहुत ही इजी और स्मूथ आपको मिल रही है तो बेटा ऐसा मत समझो, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं वो बिल्कुल रियल टाइम पे लेक्चर को ज्वाइन करें। ओके, नेटवर्क इशू है, कोई चीज समझ में आती है उससे लेक्चर आपके रिकॉर्ड करके डाले जाते हैं, ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान में रखते। देखो बच्चों, यहाँ पे H2B4O7 है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला इसका जो रियल स्ट्रक्चर है ना उस पर अपन बात कर लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखो बच्चों, इसमें कितना बोरोन है, हाउ मेनी बोरोन हियर देयर विल, क्या सभी को समझ में आ रहा है बच्चों? तो अल्टरनेट पोजीशन पे 4 लगा लो बोरोन, 1 2 3 एंड 4। पूरा साइक्लिक नहीं होता है, ठीक है। 4 बोरोन अपने लगा लिए। बीच में बच्चों क्या होगा? ऑक्सीजन। इसमें बीओबी बॉन्ड भी बहुत बार पूछा जाता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक OH इधर लगा लो, एक OH यहां लगा लो। कल कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोरोन में ये देखो आपके कितना हो गया, यहाँ से 1 2 3 एंड 4। हाउ मेनी ऑप्शन यार? देयर विल बी 7। कितने बच्चों? 7 है। तो 7 में से 1 2 एंड 3 4 5 दो बचे हैं ऑप्शन। तो दो जो ऑप्शन बचे हैं वो बच्चों अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं उनके साथ इस तरीके से, बोरॉन के साथ, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे आपकी, बिकॉज बोरॉन की वैलेंसी 3 है ना, उसको ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख पा रहा है, क्या यहाँ पे वैलेंसी आपकी पूरी कवर हो रही है बोरॉन की भी? क्या सारे के सारे एटम आ चुके हैं? एक बार चेक करते हैं अपन, ठीक है।
तो देखो एक बोरोन है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। 4 बोरोन हो गया ना, तो B4 हो गया। हाउ मेनी ऑक्सीजन हियर? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आपका O7 हो गया। एंड हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन, तो आपका हो गया है H2B4O7। तो दिस इज ए रियल स्ट्रक्चर। ये बच्चों आपका रियल स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है? तो टीवीए का जो रियल स्ट्रक्चर है वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ पे बोरोन की वैलेंसी भी आपकी 3 हो गई है, एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा। इस तरीके से आपको टीवीए का स्ट्रक्चर बनेगा। सभी को बात समझ में आ गई है यहाँ तक? यहाँ तक सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई है? बताओ बेटा जल्दी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलो अब बेटा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब समझते हैं कि जो बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड के साथ अगर बच्चों में लेके आता हूं एल्कोहल, तो आंसर क्या बनता है? इस पे भी क्वेश्चंस हैं, इस पे भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन जेईई मेंस में भी है, एआईईई में भी है। तो एआईईई और जेईई मेंस को मॉडिफाई करते हैं, नीट के अंदर क्वेश्चन बच्चों को बना देते हैं, ठीक है एग्जामिनर। तो बोरिक एसिड के साथ एल्कोहल, ठीक है, ये हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। बोरिक एसिड के साथ एल्कोहल अगर बच्चों मिक्स करते हैं तो क्या आंसर बनता है? जरा सभी लोग अपनी कॉपी पे ट्राई करेंगे। तो बच्चों बोरिक एसिड में आपको अच्छे से पता है POH3, ठीक है। इसके सामने बच्चों मान लेते हैं जनरल फॉर्म के अंदर एल्कोहल ROH। आपको बताना है कि इनमें से लिविक एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। कहानी यहीं से शुरू होगी और आपको बताना है इनमें से लिविक एसिड कौन सा है, लिविक बेस कौन सा है। जल्दी से बताओ। आर्बोरेट, यस, बिल्कुल संदीप ने बताया है। एल्काइल के साथ आपका बोरेट का फॉर्मेशन होगा। एसिड बोरिक एसिड, नहीं 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 नहीं, ये नहीं। संदेश का काफी क्लोज है। बोरेट, बोरेट का फॉर्मेशन होगा एल्काइल बोरेट। यस, आर का मतलब एल्काइल है, राइट। आर आपने लिखा है ना, आर बोरेट, आर का मतलब एल्काइल है। ओके, फ्लेम के साथ आपको बिल्कुल सही है, ग्रीन फ्लेम आपको मिलती है, बिल्कुल सही है संदेश का आंसर। संदेश ने सही आंसर किया है। बाकी लोग भी बच्चों आंसर करो, सही आंसर करो, है ना। ये पढ़ने के बाद ही चीजें आती है। जैसे मैं आपको सभी एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि संदेश के मार्क्स क्यों आते हैं, वो ऐसा मतलब क्यों इस तरीके से करता है, उसको चीजें क्यों एक्स्ट्रा इतनी आती हैं। बेटा उसके पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन वो 24 आवर्स का सही तरीके से उपयोग करता है, चीजों को पढ़ता जाता है। अब इधर से पढ़ेगा, वहां से पढ़ेगा, अलग अलग तरीके से पढ़ेगा, है ना। मेरे साथ भी 30 मिनट बात करता है वो कॉल पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, उसे सीखने की चाहत है, ठीक है। तो इसलिए उसे चीजें ज्यादा आती है। तो सिंपल सी है, जो बुक्स के पास में जाना चाहेगा, जो कनेक्टिविटी ज्यादा रखेगा, तो बस उससे ज्यादा चीजें आएगी। उसमें कुछ ऐसे कोई रूल्स नहीं है हार्ड एंड फास्ट, कोई ट्रिक भी नहीं है बच्चों, ठीक है। तो आप सिंपल सी चीजों को अच्छे से करो, जो क्वेश्चन दिए थे, बाकी आप उसको ट्राई करो, जो नहीं बने उसको आप बताओ। तो बच्चों आपका बोरिक एसिड है, यहाँ पे अल्कोहल दे रखा है। तो पहले देखो होगा क्या। बोरिक एसिड के पास तो एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा। अरे बेटा बताओ जल्दी से, यस और नो। बोरिक एसिड के पास आपको पता ना, स्ट्रक्चर तो पता ही है कि एक बोरॉन के साथ क्या होगा, 3 OH, है ना। थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। 3 OH लगा दिए मैंने। इसके पास क्या होगा बच्चों, एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा। कंजुगेशन बार बार नहीं लिखने वाला हूं, ठीक है, आपको ऑलरेडी आता है, बहुत बार लिख चुका हूं। सामने से बच्चों क्या आएगा, एल्कोहल। एल्कोहल के पास आपको अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और एल्काइल पार्ट है। एल्काइल पार्ट ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो बच्चों इसके पास जो लोन पेयर्स होंगे ना ऑक्सीजन के पास, वो बहुत अच्छे ढंग से होंगे, सारे के सारे ऑक्सीडेट कंप्लीट है यहाँ पे। तो मतलब ये बच्चों हो गया आपका लिविस बेस। समझ लो ध्यान से, लिविस बेस का मतलब जिसके ऑक्सीडेट सभी सभी कंप्लीट हो और जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिच है, ये लिविस बेस है। और ये बच्चों कैसे एक्ट करेगा बताओ। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 एंड 6। मैंने बहुत बार बताया है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलता है, डेफिशिएंट है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसको जैसे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, 8 के अंदर। तो नाउ अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट विल कॉल्ड, बेटा इसको हम बोलेंगे लिविस एसिड। एसिड का मतलब एक्सेप्टर। तो इस केस में लोन पेयर इस वेकेंट ऑर्बिटल की तरफ शिफ्ट करेंगे। क्या सभी को रिएक्शन का प्रोसेस समझ में आ रहा है बच्चों? प्लीज जल्दी से बताओ, प्लीज जल्दी से बताओ, रटना कुछ भी नहीं है, रिएक्शन के प्रोसेस को समझ लो। इसमें से लिविस एसिड, लिविस ये सभी को समझ में आया। अब बच्चों देखो बोरॉन, इस बोरॉन के साथ कितने OH आपके लगेंगे, 3 OH आपके एज इट इज। बिल्कुल, थैंक यू सभी बच्चों को, थैंक यू जिनको समझ में आ रहा परफेक्टली। कुछ डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, है ना, बहुत ईजी है।
तो इसके पास था बच्चों वेकेंट ऑर्बिटल, उसके सामने लोन पेयर आपका मूव कर चुका था। जैसे लोन पेयर ने मूवमेंट किया तो मूवमेंट करने के बाद बच्चों उसको हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एल्काइल पार्ट। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई, जल्दी से बताओ। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? सभी क्लियर हो रहा है? यस। अब इसके बाद बच्चों क्या होगा, ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ मूव कराया टुवर्ड्स बोरॉन, तो उस केस में ऑक्सीजन के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए, फिनिश करने के लिए जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रिलीज कर देगा। जैसे रिलीज करेगा तो ये H+ की फॉर्म में बाहर चला गया। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? H+ की फॉर्म बच्चों यहाँ से फटाफट से बाहर निकलेगा, H+ यहाँ से, OH- यहाँ से, तो बच्चों यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल सीधा आपका रिलीज हो जाएगा। इस तरीके से 3 अल्कोहल आएंगे और 3 अल्कोहल, हर एक अल्कोहल H+ आयन निकालेगा सेम प्रोसेस से, और बार बार यहाँ से दूसरा OH और तीसरा OH, सारे के सारे OH यहाँ से इलिमिनेट हो जाएंगे। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? तीनों के तीनों OH यहाँ से इलिमिनेट हो जाएंगे बच्चों। तो क्या बचेगा, बोरॉन के पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या बच्चों, 3 एल्कोक्सी पार्ट, 1 OR, 2 OR और 3 OR। बिल्कुल सही, ये आपका बचेगा और इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल। क्या सभी को इसकी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक जल्दी से बताओ। यहाँ तक सभी को पूरा मैकेनिज्म समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा जल्दी बताओ बेटा। सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया है? ओके, अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ये था यहाँ पे कि यहाँ पे आपका बन जाएगा R3BO3। अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, R3BO3, ठीक है, जिसका भी फॉर्म क्या था बच्चों, वो था बोरॉन के पास आपके 3 OR पार्ट, यही थे ना बच्चों? बताओ जरा, 3 OR पार्ट, सॉरी दिस इज 3O, ठीक है, यहाँ पे 3 OR पार्ट, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो गया बच्चों दिस इज ट्राई एल्काइल बोरेट। ट्राई एल्काइल बोरेट इसका नाम होगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? बेटा ट्राई एल्काइल का मतलब क्या है? 3 एल्काइल पार्ट को ये देखते हैं, बाकी बच्चों यहाँ पे आपको मिलेगा ये बोरेट कॉम्बिनेशन। तो दिस ट्राई एल्काइल बोरेट, अब इस ट्राई एल्काइल बोरेट को इसकी प्रॉपर्टीज बच्चों होती है, अगर इसको मैं बर्न करता हूं, ट्राई एल्काइल बोरेट को अगर मैं बर्न करता हूं, तो बर्न करने के बाद बच्चों यहां से फ्लैश प्रोड्यूस होती है, और वो जो फ्लैश प्रोड्यूस होती है वो होती है बच्चों ग्रीन कलर की। जैसा भी संदेश ने भी आंसर किया था, ग्रीन कलर की यहाँ पे ग्रीन एजेस फ्लेम मिलती है, मैं EDG, ग्रीन एजेस फ्लेम आपको यहाँ से क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? जब इसको हम बर्न करते हैं, इसको और सही समझते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे एक इस तरीके से एक बर्नर है, ठीक है, ये दिस इज अ बर्नर पार्टिकुलर, और इस बर्नर के अंदर बच्चों मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इस बर्नर के अंदर अपन ने यहाँ पे फिल कर दिया है वही आपका R3BO3 ट्राई एल्काइल बोरेट, लिक्विड फेज में है, इसके अंदर पहले मैंने इसको फिल कर दिया, और फिल करने के बाद बच्चों यहाँ पे हम इसको जैसे ही इसको हीट कर, जैसे इसको बेटा हम बर्न करेंगे, तो बर्न करने पे यहाँ पे जो आपकी फ्लेम प्रोड्यूस होगी, ये जो आपकी फ्लेम यहाँ पे दिखेगी, ये जो फ्लेम आपको फ्लैशेस दिखेंगे, ये फ्लैशेस बच्चों होंगे ग्रीन एजेस। कैसे होंगे? ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर के एज आपको, ये जो जैसे फ्लेम होती है ना, फ्लेम में ऊपर वाली जो लेयर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है, उसके जो एजेस हैं, है ना, जो किनारी है, वो आपको ग्रीन कलर की देखने को मिलेगी। सभी को बात समझ में आ रही है? ग्रीन कलर की फ्लेम आपको यहाँ पे इस तरीके से प्रोड्यूस होते हुए दिखेगी। इतना क्लियर हो गया? अब एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर मैं यहाँ पे R3, ये जो आपका ट्राई एल्काइल बोरेट है, अगर इस ट्राई एल्काइल बोरेट को अपन अगर हीट कर जल्दी से बताओ, को अगर मैं हीट करूंगा तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस, व्हाट विल बी द आंसर? बताओ तो जल्दी से, क्या आंसर बनेगा? ये जो आपको ग्रीन एजेस मिल रहे हैं, ग्रीन एजेस के पीछे रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस ग्रीन एजेस? ग्रीन एजेस के पीछे एग्जैक्ट आपका रीजन क्या है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आता है, ग्रीन एजेस के जो ग्रीन एजेस जो आपके प्रोड्यूस है, उसके रीजन क्या है? रीजन बच्चों सिंपल है, बोरॉन इज अ सेंट्रल एलिमेंट, बोरॉन का कमीशन होता है, तो कमीशन होने पे बच्चों क्या प्रोड्यूस करता है, जल्दी से बताओ? B2O3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो B2O3 है, यही बच्चों ग्रीन कलर की फ्लेम के साथ आपका प्रोड्यूस होगा। जब मतलब B2O3 की प्रॉपर्टी और आती है कि अगर B2O3 बच्चों अगर बर्न किया जा रहा है, B2O3 अगर बर्न किया जा रहा है, अगर हॉट कंडीशन में है,
तो बच्चों अपने पास से ये पर्टिकुलर टाइप की फ्लेम प्रोड्यूस करता है, जो होती है बच्चों ग्रीन कलर की फ्लेम। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? और यही अगर B2O3 बच्चों कोल्ड होता है, तो कोल्ड होने पे बच्चों ये कैसा होता है? व्हाट द कलर? कलर विल बी व्हाइट। कैसा होगा बच्चों? व्हाइट कलर आपको देखने को मिलेगा। ये भी बात ध्यान रखें। अगर B2O3 बच्चों कोल्ड है, ठीक है, ठंडा है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे है, तो बच्चों व्हाइट कलर में आपको दिखाई देगा। और बाकी बच्चों B2O3 अगर हॉट में मतलब इसे बर्न किया जा रहा है, तो बच्चों ग्रीन कलर की फ्लेम ये प्रोड्यूस करता है। क्या आपको सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ। इतनी बात सभी क्लियर है? सभी बताओ बेटा, ये थोड़ा एडवांस सेक्शन चल रहा है, कोई डिफरेंट ऐसा है नहीं, को समझ में आना चाहिए पूरी पूरी प्रॉपर्टी, ठीक है? क्योंकि आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन सके, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ये समझाने की। यस, डन। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। हम लोगों ने तो बोरेक्स की सारी के सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ ली थी, स्ट्रक्चर हमको दिया था, स्ट्रक्चर वगैरह भी हमने समझ लिया था। अब आते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेक्शन पे। ये जो बच्चों बोरेक्स है ना, ये हमारे नेचर में 3 फॉर्म के अंदर डिफाइन किया जाता है। 3 फॉर्म के अंदर पहला बच्चों फॉर्म कौन सा होता है? बताओ बेटा। जिसको अपन बोलते हैं टिंकल, TIN। थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ 1 सेकंड। फर्स्ट होता है आपका TINCAL, ठीक है? यस। इसका फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ मुझे। सेकंड जो होता है जिसको अपन बोलते हैं ज्वेलर, ठीक है, JWELLERS, ज्वेलर बोरेक्स। ज्वेलर बोरेक्स भी आपको डिफाइन किया जाएगा। तीसरी फॉर्म के बारे में बात करते हैं, तो ये बच्चों होता है आपका कार्नलाइट। के से स्टार्ट होता है, KERNIT, ठीक है, कार्नाइट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो टिंकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वेलर बोरेक्स एंड बच्चों कार्नाइट। ये 3 फॉर्म आपको बोरेक्स की रिप्रेजेंट होती है नेचर के अंदर। अभी जल्दी से बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं सभी के देखूंगा, टेक्स्ट देख रहा हूं, जल्दी से बताओ इनके मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूले हैं वो क्या क्या आपके होंगे। खातिजा ने बोला है फर्स्ट Na2B4O7.5H2O, दिस इज ज्वेलर बोरेक्स। दिस इज ज्वेलर बोरेक्स। खातिजा आपने बताया आंसर, दिस इज ज्वेलर बोरेक्स, राइट? यस, दिस इज ज्वेलर बोरेक्स। यस, डेफिनेटली आपका आंसर सही है, बिल्कुल आपने सही आंसर किया है। बाकी बच्चों भी आंसर करो यार। चिन्मय यार जल्दी से बताओ क्या आंसर होना चाहिए। तो टिंकल जो हम लोग पढ़ते थे उसका फॉर्मूला बच्चों वही है जो बोरेक्स का रहता है। क्या होता है? Na2B4O7 डॉट डॉट के साथ होता है 10 वाटर मॉलिक्यूल। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपका बेसिक वही फॉर्मूला है जहां पे वाटर क्रिस्टलाइजेशन बच्चों कितना होता है? 8 होता है। आपको बढ़ाया है मैंने। यहाँ पे जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है उसका बेटा कैसे लिखते हैं फॉर्मूला बताओ जरा। फॉर्टिक बताया था, एक तो ये सीधे भी लिख लो, Na2B4O5 देन OH। यहाँ पे कितने थे बच्चों? 4 थे, याद है ना सभी को? ये स्ट्रक्चर ये फॉर्मूला बताया था मैंने। और डॉट बच्चों यहाँ पे 8 वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज अ रियल स्ट्रक्चर ऑफ टिंकल बोरेक्स। नेक्स्ट बच्चों जो है ज्वेलर बोरेक्स। तो ज्वेलर बोरेक्स का जो फॉर्मूला है वो अभी खातिजा ने बताया था, Na2B4O7 डॉट आपका होता है 5 वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ज्वेलर बोरेक्स। एंड व्हाट इज कार्नाइट? इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है बताओ। सीधा सीधा फॉर्मूला भी आता है, Na2B4O7 डॉट, किसी ने बोला है 4 वाटर मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही बोला, परफेक्ट, यू ब्रिलियंट, डेफिनेटली। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्नाइट। ये सभी को समझ के रखना है। यस ओम बिल्कुल सही है, Na2B4O7 डॉट 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ रहा है? और Na2B4O7 का जो रियल स्ट्रक्चर है वो भी आपको बताया था मैंने। आयोनिक फेज वाला याद करो बच्चा, वहां पे sp3 कार्बन, sp2 कार्बन, वो सारी की सारी बात हम लोगों ने करी थी। उसको बताने की जरूरत है क्या? बता दो मुझे। उसको बताने की कोई जरूरत है? नहीं है, आई थिंक नहीं है। उसका स्ट्रक्चर ना जानना कोई, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं इसका जो स्ट्रक्चर था ना वो कैसा था, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इसके फॉर्म पे बताया था मैंने। ये देख रहे हैं ना आपको नीचे वाला, इसमें 4 बोरॉन लगाई थी अल्टरनेट पोजीशन पे, है ना, फिर ऑक्सीजन लगाया था अल्टरनेटिव पे, फिर OH ग्रुप लगा दिए थे मैंने 4, लगाए थे ना, याद होगा आपको बस। और 8 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर है, 2 सोडियम इसको बैलेंस कर रहे होंगे। क्या सभी को समझ में आएगा क्या? तो वो स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था ना क्लास में आपको, अभी ऑनलाइन भी पढ़ाया था। ऑनलाइन यहाँ पे बताया था ना, अभी 2 दिन पहले ही बताया था। ठीक है, एक बार फिर से देख लो जिन्होंने नहीं देखा होगा। क्या होगा यहाँ पे, एक अल्टरनेट पोजीशन पे बोरॉन, देन ऑक्सीजन, देन यहाँ बोरॉन, देन ऑक्सीजन, देन बोरॉन।
अल्टरनेट पोजीशन पे लगाना था ना बच्चों, वही है। यहाँ पे बोरॉन लगा लो, यहाँ पे हो गया ना। अब इसके साथ क्या था, इसके साथ यहाँ पे लगा लो एक हाइड्रोक्सी इधर, ठीक है, एक हाइड्रोक्सी यहाँ पे, एक हाइड्रोक्सी आपको इधर लगाना है, एक हाइड्रोक्सी यहाँ लगाना है, और बीच में एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। जिधर भी सिंगल बॉन्ड ऑप्शन लगाओगे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, वहां पे नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इसकी वैलेंसी 4 तो होती नहीं बेटा, तो -1 यहाँ पे होल चार्ज यहाँ लिख लेते हैं -2, तो -1 है ना, उसको बाहर लिख लिया मैंने -2, क्लियर है ना। .8 वाटर मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ मिलेंगे। इस -2 को बैलेंस करने के लिए बच्चों 2 सोडियम आयन होंगे, Na2 था ना, Na2, तो 2 सोडियम आयन आप बना लो इस तरीके से, और यही सोडियम आयन बच्चों क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स, जिसको अपन टिंकल अभी बोल रहे हैं, क्लियर है क्या? फिर से एक बार मैंने आपको समझा दिया यहाँ, ओके। अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर हम बोरेक्स को, शायद आपको ये मैं पढ़ा चुका हूँ आयो कि कोलेमेनाइट ओर से अपन बोरेक्स कैसे बनाते हैं, ये ऑलरेडी हो चुका है। कोलेमेनाइट ओर से बोरेक्स अपन कैसे बनाते हैं बताओ बच्चों? Ca2B6O11, इसके साथ थे 5 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। कोलेमेनाइट मिनरल आपको पता है, पढ़ाया था कोलेमेनाइट मिनरल, और इसके साथ हमें यूज कर देना है सिंपल सॉल्ट Na2CO3, बस। ये आपका एक्वस मीडियम में होता है, और इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ मैं रिवाइज करा रहा हूँ इस तरीके से। तो बच्चों आयन एक्सचेंज पता है रिएक्शन, इसको आयोनाइज कर दो, यहाँ से पॉजिटिव पार्ट होगा कैल्शियम वाला, ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव होगा। यहाँ पे करेंगे आयोनाइज तो आपका ये पॉजिटिव पार्ट होगा, यहाँ पे आपका ये नेगेटिव पार्ट होगा, ठीक है। तो बेटा कैल्शियम जाएगा कार्बोनेट के साथ, तो सीधा आंसर क्या बना लेगा? सीधा बच्चों बना लेगा CaCO3। CaCO3 बच्चों होगा, ये आपको अच्छे से पता है कि सर व्हाइट प्रेसिपिटेट, याद है ना बेटा सभी को? व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में नीचे इकट्ठा हो जाएगा, प्लस आपका होगा सोडियम यहाँ से, बाकी बोरोन वाला पार्ट ऊपर से। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों यहाँ से क्या बनेगा? ये बन जाएगा Na2B4O6, राइट, ये बनेगा। और ये आपके एक्वस मीडियम के साथ अपन रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, बिकॉज इट इज अ सॉल्ट। तो यहाँ पे हम बेटा कौन सी टेक्निक यूज की थी मैंने बताओ जरा? यहाँ पे हम लोगों ने ये, क्योंकि ये एक्वस मीडियम के साथ है, ये सॉलिड है, तो कौन सी बच्चों? आपका क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन टेक्नोलॉजी आप यूज कर दो, और यूज करने के बाद सीधा आपको मिल जाएगा Na2B4O7, ठीक है। तो ये आपको आंसर मिलेगा .10 वाटर मॉलिक्यूल, बिकॉज इट इज एक्वस, एक्वस लिखा है ना। तो ये आपका हो गया है फिर से रिवीजन, ठीक है। जिन बच्चों ने पहले पढ़ा है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझ में आ गया। सभी क्लियर है? टिंकल, ओके, डेफिनेटली। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बच्चों बोरेक्स को हम लोग, और एक बोरिक एसिड की रिएक्शन क्या चाहिए वो जरा बताओ। तो H3BO3 से हम लोगों ने कैसे बनाया था बोरेक्स, बताओ जरा। इसके साथ मुझे क्या यूज करना है? इसके साथ मुझे वही यूज करना है, सोडियम का पहले कार्बोनेट Na2CO3। इन दोनों से क्या प्रोड्यूस होगा जल्दी बताओ? इन दोनों की रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होगा? ये बेटा आपका बोरिक एसिड है, तो बोरिक एसिड से हम लोग बोरेक्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो जरा सोचो। तो सबसे पहले बच्चों H3BO3 के साथ हम यूज करेंगे कार्बोनेट सॉल्ट, ठीक है, सोडियम का। तो क्या आंसर होगा? आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, सीधी करा लो, क्योंकि ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, तो क्या बनेगा? सीधा बच्चों बन जाएगा Na2B4O7 प्लस बनेगा NaBO2, यही बनेगा ना? अरे बताओ सभी लोग, ये सब प्रोड्यूस होगा। बाकी बच्चों कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिलीज होगी, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी लास्ट में मिल जाएगा। अरे ये ना कार्बोनेट दिख रहा है, यहाँ से CO2 गैस भी रिलीज होगी, तो ये आपको आंसर बनेगा। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? बट ये दोनों कंपाउंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इतनी बात सभी क्लियर है? जल्दी से रिवीजन हो रहा है बच्चों तरीके से। इसका नाम क्या है जल्दी से बताओ? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम वही बेटा सोडियम क्या बोल सकते हैं? सोडियम टेट्राबोरेट बोल सकते हैं ना, सोडियम टेट्राबोरेट अपन इसको बोल सकते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट। क्या सभी को समझ में आ रहा है? तो सोडियम टेट्राबोरेट का फॉर्मेशन हो गया, और इसका बच्चों नाम क्या होगा? NaBO2 का। और अगर नाम आता है बच्चों, इसका नाम होगा सोडियम, दिस इज सोडियम मेटाबोरेट, दिस इज सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट आपको यहां मिल जाएगा। तो NaBO2 इज कॉल्ड सोडियम मेटाबोरेट। ये बच्चों गैस के फेज में वेपराइज हो जाएगा, ये भी बच्चों आपका वेपराइज हो जाएगा हीटिंग की वजह से। सिर्फ आपको ये 2 पार्ट मिलेंगे,
अब दो पार्ट मिलेंगे तो इसमें से बच्चों ये वाला पार्ट क्या होगा बताओ, सोडियम मेटाबोलेट। सोडियम मेटाबोलेट बच्चों क्या होगा जल्दी से बताओ, सॉलिड या लिक्विड होगा, इसमें से एक लिक्विड होगा। मतलब ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है ना, ये तो आपके एक्वस फेज में ही होगा, और ये वाला पार्ट बच्चों होगा आपका सॉलिड। जब बेटा यहाँ पे हम लोग एक एक्वस से एक सॉलिड है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन टेक्नोलॉजी। और क्रिस्टलाइजेशन यूज करते ही बच्चों मिल जाएगा सीधा आपको आंसर Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल, बिकॉज बच्चों ये रहता है एक्वस फेज। तो सेकेंड रिएक्शन जो मैंने बताई है, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? सेकेंड रिएक्शन भी इजी थी, बताओ जल्दी। सेकेंड रिएक्शन भी समझ में आ गई? यस। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों Na2BO2। एक क्वेश्चन आया था, Na2BO2 ऐसा आपको दे रखा था, और उसके साथ फॉलो कराया था क्लोरीन गैस का सर्कुलेशन। क्लोरीन गैस का सर्कुलेशन अब पूछा गया था, यहाँ पे क्या आंसर आपका बनेगा, यहाँ से क्या आंसर आपका फॉर्म होगा। Na2BO2 दे रखा था, क्लोरीन गैस का सर्कुलेशन था, क्या आपका आंसर यहाँ से बनेगा, क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है बच्चों, क्लोरीन क्या करेगा बताओ जरा। क्लोरीन बच्चों जाएगा पहले सोडियम के साथ, अरे भाई पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो एक तो NaCl बच्चों बन जाएगा सॉल्ट, ये तो परफेक्ट है, बैलेंसिंग बाद में कर लेंगे। और दूसरा आंसर क्या बनेगा, दूसरा आंसर बच्चों क्या होगा जल्दी से बताओ। ये क्लोरीन क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज भी करेगा ना, इसको ऑक्सीडाइज, खुद रिड्यूस हो जाएगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, बिकॉज यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, यहाँ पे कितना हो गया है -1, तो 0 से -1 का मतलब क्या है, रिडक्शन। बात समझ में आ रही है? अगर इसका रिडक्शन है तो मतलब इट विल वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो Na2BO2 को बच्चों करेगा ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज करने के बाद यहाँ पे बना देगा Na2B4O7। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन था AI-EEE का, AI-EEE के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्लोरीन बच्चों, क्लोरीन क्या करेगा, वो NaCl से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लोरीन बच्चों सबसे पहले क्या होगा, सोडियम से जाए कंबाइन करेगा तो NaCl का फॉर्मेशन करेगा। तो आपको एक आइडिया लगेगा, ये Cl यहाँ पे 0 में था ऑक्सीडेशन स्टेट, वो -1 में हो गया, मतलब इससे रिडक्शन हो गया, तो वर्किंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसलिए बच्चों Na2BO2 जो आपको दिख रहा था, इट विल ऑक्सीडाइज और कन्वर्ट होगा Na2B4O7 के अंदर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है जल्दी से? और फिर उसके बाद ये बीकर में दोनों ही बनेंगे, NaCl भी होगा और ये भी होगा, दोनों चीजें होगी। NaCl तो आपका क्या होगा, NaCl तो आपका सॉलिड होगा, और ये आपका एक्वस फेज में होगा। तो फिर से बच्चों ये सॉलिड है, ये एक्वस है, बताओ कौन सी टेक्निक यूज करें, तो बेटा वही क्रिस्टलाइजेशन टेक्नोलॉजी। तो क्रिस्टलाइजेशन जैसे फॉलो करोगे तो आपको मिल जाएगा Na2B4O7 और डॉट बच्चों आपको 10 वाटर मॉलिक्यूल। ये बच्चों एक्स्ट्रा सेक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपके दिमाग में बिल्कुल रखना चाहिए। जो बच्चे PCMB बैच के हैं या जो बच्चे नीट बैच के भी हैं, तो उसके अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मैं सारी की सारी पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बताओ यहाँ तक सभी क्लियर हो गया है? यहाँ तक सभी बच्चों क्लियर हो गया है? बताओ बेटा। बोरेक्स बीट सभी को याद है? बोरेक्स बीट हम लोग डिस्कस पहले कर चुके हैं। बोरेक्स बीट में किसी को कुछ डाउट हो तो बता दो। बोरेक्स बीट नहीं है, ठीक है, चलो बोरेक्स बीट पूरा का पूरा मैंने बता चुका हूँ, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम के ऊपर। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ भी पूछे गए हैं। अगर बच्चों मैं इसके साथ फॉलो करता हूँ HCl या मैं फॉलो करता हूँ H2SO4, ठीक है, इसको भी मैं डिस्कस आई थिंक कर चुका हूँ, इसको भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो बच्चों क्या आंसर बनेगा, देखो अगर अपन अगर पहले केस में HCl लेते हैं, सेकेंड टाइम अगर मैं H2SO4 लेता हूँ, दोनों ही एसिड है, ऊपर वाला आपका क्या होगा, वो बच्चों बेसिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज वहां सोडियम दिख रहा है, NaOH का फॉर्मेशन करेगा। ये सारे के सारे एक्वस मीडियम के साथ ही हैं बच्चों। तो अगर पहले आंसर की बात करें, अगर आपने HCl लिया है Na2B4O7 के साथ, तो आपको आंसर मिल जाएगा NaCl। अगर आपने H2SO4 लिया तो आंसर क्या बनेगा, तो आंसर बन जाएगा यहाँ से आपका Na2SO4। बात समझ में आ रही है? और सेकेंड बच्चों बनेगा आपका H3BO3। क्या सभी को मेरी बात क्लियर है? H3BO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अरे सभी क्लियर है? अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी है कि यहाँ से हम बोरिक एसिड को कैसे बाहर निकालें। तो ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों, सॉलिड। ध्यान दो, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, सॉलिड ही होंगे ना, सॉल्ट है। और नीचे बच्चों बोरिक एसिड कैसा होगा, लिक्विड फेज में होगा, एक्वस फेज में।
फिर से वही टेक्नोलॉजी यूज कर लो, क्रिस्टलाइजेशन टेक्नोलॉजी। तो क्रिस्टलाइजेशन जैसे लगाएंगे तो बच्चों यहाँ से हम HTBO3 को बिल्कुल आराम से और इजिली हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज एक्चुअली इंडस्ट्रियल प्रोसेस, दिस इज एक्चुअली इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर बच्चों हम लोग इसी तरीके से बोरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? इंडस्ट्री के अंदर लार्ज अमाउंट में हम लोग बोरिक एसिड को इस तरीके से बना लेते हैं। सभी को बात क्लियर है? जल्दी से बताओ। बट क्वेश्चन एक यहाँ पे ये पूछा जाएगा, जरा बताना सभी लोग, क्या रिएक्शन आपके यहाँ पे रिवर्सिबल होगी? क्या आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल होगी? यस और नो? क्या ये जो रिएक्शन आपकी है वो रिवर्सिबल होगी? मेरा आंसर ये है, क्वेश्चन मेरा ये है, क्या ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होगी? जल्दी से आंसर बताओ। सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होगी? खदीजा ने बोली है यस, समीक्षा ने बोला है यस, विद रीजन सिद्धि ने बोला है नो, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर को यस नो, कोई इश्यू नहीं है, मैं सभी का आंसर देखता हूँ बेटा, प्लीज जल्दी से बताओ। अरे मेरे भाई, आपको ये पता है यहाँ पे जो बोरिक एसिड दिख रहा है ये आपका वीक एसिड है, और ये जो बच्चों सॉल्ट ऊपर दिख रहा है ना, ये जो सॉल्ट दिख रहा है, ये सॉल्ट बच्चों किसका कॉम्बिनेशन है? इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का कॉम्बिनेशन है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट है वो तो 100% आयोनाइज हो जाएगा, लेकिन जो वीक एसिड वाला पार्ट है वो तो 100% आयोनाइज नहीं होगा, 100% डिसोसिएशन नहीं होगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा बिकॉज ऑफ वीक एसिड, बिकॉज Na2B4O7 के अंदर दो पार्ट है बच्चों, तो बोरिक एसिड है, एक आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट होगा, इसे आयोनाइज करोगे, हम लोगों ने पहले भी किया है। तो बच्चों यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट है वो तो पूरी तरीके से आयोनाइज होगा, बट जो वीक एसिड आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम के अंदर, सुना जरूर होगा कि जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक एसिड, वीक बेस, वीक सॉल्ट, उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा क्या होता है बच्चों? लेस देन 1 होता है, 100% से कम होता है। तो यहाँ पे जो बोरिक एसिड है बेटा उसका डिसोसिएशन बहुत कम होगा, लेस देन 1 होगा, 100% से कम होगा। तो मतलब बेटा उसकी वजह से आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा शिफ्ट। जो बच्चे नो बोल रहे थे, क्या उनको बात समझ में आई? बिकॉज जो बोरिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से यहाँ पे इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। क्या सभी को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से बताओ। एक क्वेश्चन और है मेरा आप सभी से कि अगर मैं H3BO3 के साथ अगर वाटर मॉलिक्यूल एक्सेस में लेके आता हूं तो क्या आंसर बनेगा? जल्दी से बताओ। H3BO3 के साथ अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल एक्सेस में लेके आता हूं तो व्हाट विल बी द आंसर? जल्दी से बताओ। ये सब समझ में आना चाहिए, प्रॉपर्टीज बहुत सारी मैं करा चुका हूं, अब सभी से बड़ा आंसर बनना चाहिए। जल्दी से बताओ, सभी बच्चों से आंसर बनना चाहिए बिल्कुल। कुछ सही पर्टिकुलर बच्चे आंसर देते हैं, बाकी लोग यार मतलब आंसर ही नहीं करते हैं। अंकिता, आराधना एंड चिन्मय, दीप्ति, ठीक है, गौरी एंड मुकुंद, निरांत बेटा समझ में आ रहा है, नितिन, नूपुर एंड भाई रिस्पॉन्स करो यार सभी लोग, एंड रशिका, शमीरा, ओके, समृद्धि, सभी लोग आंसर करो। श्रुति, श्वेता, तनुजा, वर्षा, यस, रुद्रा, निहाल, दीक्षा, विश्वजीत बेटा जल्दी से आंसर करो यार, हैप्पी हो गया? लगता है नींद आ रही है। यस सर, ऑल डाउट्स आर क्लियर, नूपुर ने बोला है, ठीक है। ओम ने बोला है POH4 बाइनल, ओके, बहुत करेक्ट। संदेश ने तो बिल्कुल सही बोला है। मैं सभी के बेटा यहाँ पे जितने भी बच्चों की रिस्पॉन्स मैं रीड करता हूँ तो सभी लोग रिस्पॉन्स करें यार, तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आपके डाउट मुझे पता चलेंगे। जब लाइव सेशन चल रहा है तो डाउट पूछ ले करो भाई, ठीक है। मैं डाउट बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन पूछोगे तो भाई मुझे पता नहीं चलेगा। तो यहाँ से क्या आंसर बनेगा? देखो बच्चों, बोरोन के पास से वेकेंट ऑर्बिटल होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल से लोन पर अटैक करेगा। अरे भाई वाटर मॉलिक्यूल विल वर्क एज ए लिविस बेस लिगेंड की तरीके से, ये बच्चों वर्क करेगा लिविस एसिड की तरीके से। तो जो आपका यहाँ बन जाएगा POH4-1 आयन और प्लस बच्चों H+ आयन आपको मिलेगा। अरे ये तो रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना कि बोरिक एसिड को पानी में डालो तो H+ आयन कहां से मिलता है? उस वाटर मॉलिक्यूल का ही H+ आयन होता है। नाउ क्वेश्चन इज दिस, कहीं इक्विलिब्रियम होगा? क्या ये इक्विलिब्रियम डाइल्यूट वाला केस या कॉन्सेंट्रेशन वाला नहीं, कॉन्सेंट्रेशन वाला पढ़ाया था? जल्दी से बताओ, यहाँ पे ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी? क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल? या डेफिनेटली, बिकॉज इट इज वीक एसिड रिएक्शन विल रिवर्सिबल। बिल्कुल सही आंसर किया है, बिल्कुल परफेक्ट, ये आंसर चाहिए था। अब चलते हैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सेक्शन को जानने के लिए। तो नेक्स्ट बड़ा एक्स्ट्रा सेक्शन हम लोग लेने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है बोरॉन के साथ ये नेगेटिव चार्ज, नाउ दिस इज OH। ये बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं जेई एडवांस सेक्शन की, थोड़ी सी, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है।
इसके साथ बच्चों यहाँ पे जनरली यूज करने को मिलता है बिश्नल, मतलब यहाँ पे आपको मिलेंगे ग्लाइकोल, ठीक है, ग्लाइकोल से आने वाले कंपाउंड कुछ, या फिर आपको यहाँ पे कंपाउंड मिल सकते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से आने वाले कुछ कंपाउंड, या बच्चों यहाँ पे आपको मिल सकते हैं कुछ पर्टिकुलर शुगर। बात समझ में आ रही है? इन तीन चीजों की बात हम लोग एक साथ कर रहे हैं। या तो आपको यहाँ पे ग्लाइकोल मिल सकता है, या फिर आपको यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से कुछ पार्ट मिल सकते हैं। यस, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन बनते हैं। आप देखो लैंग्वेज समझो मेरी। तो बेटा ग्लाइकोल से मान लेते हैं बिश्नल ग्लाइकोल आया। व्हाट इज बिश्नल? बिश्नल आपको पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बिश्नल। बिश्नल मतलब ये बी होता है। बी का मतलब बच्चों एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब पास पास वाले पोजीशन पे, है ना, दो ग्रुप लगे हों, समीरा मैनिटोल, ठीक है। ओके, हाँ एल्कोहल ही आएंगे, ठीक है। तो हम ले सकते हैं इस तरीके से, एक OH मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, एक OH मैंने यहाँ ले लिया, सिंपल से लेते हैं एग्जांपल। तो दिस इज पर्टिकुलर बिश्नल डाइकोल, ठीक है। बिश्नल डाइकोल अपन इसे बोल सकते हैं क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे ये बड़ा कार्बन है हर जगह, है ना, ये कार्बन है, ठीक है ये। तो अब देखो यहाँ पे अब क्या होगा कि जब इसकी रिएक्शन होगी बच्चों, तो रिएक्शन होने पे सिंपल सा प्रोसेस समझ लो। H कहां से निकलता है, OH कहां से निकलता है, जल्दी बताओ। H कौन रिलीज करेगा और OH कौन रिलीज करेगा? जल्दी से आंसर बताओ मुझे। यहाँ पे H कौन रिलीज करेगा? मतलब H को यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जाने वाला है बाहर। क्वेश्चन हमारा है ये है कि जो बोरॉन वाला ये जो कंपाउंड है, क्या यहाँ से आपका रिलीज होगा H प्लस आयन, या फिर आपके ग्लाइकोल से रिलीज होगा H प्लस आयन? कहां से रिलीज होगा H प्लस आयन, कहां से रिलीज होगा बताओ बच्चों? ग्लाइकोल से। ओके, बिल्कुल से आंसर हमने किया है। तो H प्लस आयन रिलीज फ्रॉम ग्लाइकोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से रिलीज होगा H प्लस आयन, क्योंकि ग्लाइकोल जो है ना वो मोर एसिडिक कंडीशन में डिपेंड किया था एज कंपेयर टू दिस बोरिक एसिड। तो OH यहाँ से, H यहाँ से, तो यहाँ से आपके सीधे के सीधे क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स आपके रिलीज हो जाएंगे। बस वाटर मॉलिक्यूल रिलीज, तो आंसर जो बताया संदेश ने कि यहाँ पे आपका रिंग ऑफ फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो रिंग बेटा फॉर्म कैसे हो जाएगी देखो, यहाँ पे बोरॉन ये माइनस चार्ज, ठीक है, यहाँ पे आपको ये हाइड्रोक्सी पार्ट, एक हाइड्रोक्सी पार्ट, चिलेशन रिंग ऑफ फॉर्मेशन, और इसके साथ ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, इसके साथ ये कनेक्टिविटी हो जाएगी। बताओ, ये पूरा का पूरा ग्रुप आके सीधा यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, और बाकी आपको यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाते हुए दिखे। कितने बच्चों को आंसर समझ में आ रहा है, जल्दी से बताओ। सभी को समझ में आ रहा है भाई? बेटा सभी लोग आंसर करो यहाँ पे। निरांत यार आपको समझ में आ रहा है, जल्दी से बताओ भाई प्लीज। हर्षल यस, थैंक यू। बाकी लोग विनोपुर बेटा यस, थैंक यू। सभी को समझ में आ रहा है, डन। ओम निरांत यस, बिल्कुल करेक्ट। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जरा करके दिखाना, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है मैंने आपको इस तरीके से, पहले बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या है। आप लोग पढ़ो ना एल्कोहल फिनोल ईथर, तो चलो बताओ इसका नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, जल्दी से बताओ, ठीक है। गूगल सर्च मत करना, आंसर बताओ जल्दी से। क्या होगा इसका नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या है? और इसके सामने मैंने वही दे दिया आपको, बोरॉन के साथ एक OH यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा लेना, एक OH इधर, एक OH इधर और एक OH इधर। बताओ बेटा इसका नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, जल्दी से बताओ। बाकी रिएक्शन तो आसान है, रिएक्शन आप लोग कर ही पाओगे, बस वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना और बाकी सबका सब बन जाएगा। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। कैटिकॉल, यस बिल्कुल, संदेश ने से आंसर किया है, कैटिकॉल इज द आंसर, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो इसका नाम क्या आपने पढ़ा बेटा, वहां पे पढ़ा जरूर होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉस, ठीक है, कैटिकॉल। तो दिस इज अ कैटिकॉल, तो कैटिकॉल बेटा यहाँ पे आपका है, ठीक है, इसका नाम होता है कैटिकॉल, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इसका नाम आप आयोपेग भी बना सकते थे, तो कोई इश्यू नहीं था, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ से क्या बनेगा आंसर, तो सर बना लो, बस वाटर मॉलिक्यूल तो निकलना है बच्चों, है ना। तो OH यहाँ से निकाल लो, H यहाँ से, OH यहाँ से, H यहाँ से निकाल लो, बस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना और सीधा बन गया आपका आंसर। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी हिला के रख देना है, ठीक है, उससे डरना नहीं अपन को, ठीक है। डर जाएंगे तो बच्चों की डराती रहेगी आप, ये बात समझ में आ रही है। अब इसके साथ क्या होगा, आप यहाँ पे इस तरीके से ये वाला सेक्शन आ गया है, अब इसे आप कर लो कनेक्ट, यहाँ पे आपका बोरॉन आ जाएगा, ये इस तरीके से कनेक्ट होगा, ठीक है। बाकी आपका माइनस, यहाँ पे आपका यह हाइड्रोक्सी, ये आपका हाइड्रोक्सी, बस उठा के लगा दो, बन गया आपका ये आंसर। सभी क्लियर हो गए आंसर? बताओ भाई जल्दी, सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया है, यस और नो? बेटा एक बार आंसर कर दो, मैं सभी के आंसर देख रहा हूँ, आंसर बन रहे हैं।
ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं ना वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। एक क्वेश्चन और है प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन और है, B2O3 के साथ अगर मैंने अमोनिया यूज किया तो क्या आंसर बनेगा, बताओ जल्दी से। B2O3 के साथ मैंने अमोनिया यूज किया तो आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताओ बच्चों। पहले B2O3 का सर स्ट्रक्चर भी तो बता दो पहले एक बार, तो B3O3 का स्ट्रक्चर क्या बनता है वो देख लो। सेंटर पे एक ऑक्सीजन आ जाएगा, एक बोरोन यहाँ पे आ जाएगा, एक बोरोन यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ B2O3। B2O3 का आपका ये रियल स्ट्रक्चर है, प्लीज ध्यान रखना। अब बेटा डाला है मैंने अमोनिया, तो व्हाट इज द आंसर, जल्दी से बताओ। Bn बनेगा यह संदेश वाटर मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है, हम लोगों ने पढ़ा है Bn, ठीक है, बोरोन नाइट्राइड, यहाँ पे X लगा लेना और प्लस बच्चों आपका निकल जाएगा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, तो दिस इज आंसर। बट इसी का नाम तो था ना इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, अरे याद है क्या आपको सभी को, दिस इज एक्चुअली इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, यही थी बच्चों इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, हम लोगों ने पढ़ी थी ना, इसके स्ट्रक्चर भी देखा था, तो यही आपका इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है। प्रीवियस का क्वेश्चन है ये, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको भी आपको ध्यान रखना है। अरे क्लियर है क्या? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, प्रीवियस का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके दिखाओ जरा। कॉपर के साथ अगर बच्चों में लेके आता हूं सोडियम मेटाबोरेट NaBO2, व्हाट इज द आंसर, जल्दी से बताओ। एक रिएक्शन और देता हूं प्रीवियस की, कॉपर के साथ अगर बच्चों में यहाँ पे यूज करता हूं B2O3, देन व्हाट इज द आंसर, जल्दी से बताओ। कि दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके एडवांस के हैं, यही एडवांस के क्वेश्चन है दोनों के दोनों। कॉपर के साथ NaBO2 और कॉपर के साथ B2O3, मल्टीपल चॉइस वाला था, दो चॉइस मैंने ले लिया थी, तो करेक्ट, बताओ जल्दी से आंसर। अभी तो मजा आएगा यार, क्वेश्चन मतलब जितना हम अच्छे करेंगे नॉलेज हमारी उतनी बढ़ेगी, और नॉलेज जितनी ज्यादा होगी हम एग्जाम के लिए मतलब उतने ज्यादा ही उसके लायक होंगे बच्चों। बोरा जोन को भी बता रहा है बेटा, ठीक है, बाकी लोग भी सॉल्व करो यार। क्या बनेगा यहाँ से आंसर, क्या बनना चाहिए पहले वाले केस में, आंसर क्या बनेगा जल्दी बताओ। ध्यान से बोला है मेटाबोरेट, क्या बिल्कुल सही, कॉपर मेटाबोरेट, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, कॉपर मेटाबोरेट CuBO2 इसका ट्वाइस, ये बनेगा। और बाकी बच्चों वाटर मॉलिक्यूल वगैरह जो है ना, ऑक्सीजन वगैरह वो आप रिलीज कर देना है ना, ऑक्सीजन गैस आपके रिलीज थोड़ी बहुत हो जाती है। तो एक्चुअली आपको जो रियल आंसर जो पूछा गया था वो ये था कॉपर मेटाबोरेट, ये है कॉपर मेटाबोरेट। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सेकंड का आंसर बच्चों यहाँ से क्या बनेगा, सेम आंसर यही बनेगा, कॉपर मेटाबोरेट। दोनों जगह से आपको सेम आंसर देखने को मिलेगा, कॉपर मेटाबोरेट। क्या सभी को इतनी बात समझ में आ रही है? जल्दी से, कॉपर मेटाबोरेट इज द रियल आंसर। सब लोग बताओ बच्चों, यहां तक सभी क्लियर है? यहां तक सभी क्लियर हो रहा है? ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रीवियस ईयर का ही नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया बेटो मैंने, B2O3 के साथ कार्बन यूज किया गया है। कार्बन बेटा ये कोक है ना, ये रिएक्शन पहले हो चुकी है, जरा आंसर बताओ। B2O3 के साथ मैंने कार्बन कोक यूज किया, व्हाट इज द आंसर, जल्दी से बताओ क्या फॉर्म होगा। तो बेटा यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, ये होगा ऑक्सीडाइज, कन्वर्ट होगा CO के अंदर, यहां से ले लेगा बच्चों ऑक्सीजन, ये हो गया बच्चों ऑक्सीडाइज, यहाँ बात समझ में आ रही है, ये हो गया ऑक्सीडाइज। और बाकी बच्चों बनेगा आपका B4C, व्हाट इज दिस, बोरोन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड, ठीक है, जिसको हम नॉर्माइड के नाम से भी कॉल करते हैं, बहुत बार आप सर्च कर लेना, इसको नॉर्माइड भी बोलते हैं, ठीक है, नॉर्माइड के नाम से भी इसको कॉल करते हैं, ठीक है। तो बोरोन कार्बाइड आपका फॉर्मूला, इसको हम नॉर्माइड के नाम से भी कॉल करते हैं बेटा, प्लीज, ठीक है। इसको हम बुलेट प्रूफ जैकेट, जो ग्लासेस होते हैं ना, अगर आपको पता है जो गाड़ियों में ग्लास होते हैं उसके अंदर भी इसका यूज करते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से, स्ट्रॉन्ग होता है। इस पे एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने मुझसे पूछा, ठीक है, मैंने आंसर किया हुआ था। सभी को इतनी बात समझ में आ रही है? आंसर बताओ बेटा जल्दी से, सभी को यहां तक क्लियर है? ओके, अब हम बात करेंगे कुछ अदर पॉइंट्स। तो यस, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। यस, तेरा आंसर बताओ बच्चों, जरा टिक करके देना। B2H6 डाइबोरेन, इसके साथ बच्चों ले लिया मैंने यहाँ पे सोडियम, बताओ आंसर क्या बनेगा, जल्दी से आंसर बताते चलो। फर्स्ट आंसर क्या होगा? सेकंड बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे यूज कर दिया ऑक्सीजन, तो आपका ये सेकंड आंसर क्या होगा? ठीक है, ये आपको पता है कंबेशन के बारे में बात कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अगर वाटर मॉलिक्यूल यूज कर दिया है, तो बताओ, नीट के अंदर यही से क्वेश्चन आते हैं सीधे के सीधे, जल्दी बताओ तीसरा आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर मैंने H2 गैस का यूज कर दिया है, तो यहाँ से ले लेते हैं 4,
तो यहाँ पे कौन सा आंसर बनेगा? बात समझ वाली, जल्दी से बताओ बच्चों क्या क्या आंसर यहाँ पे होगा। और इसके साथ अगर मैंने लिथियम यूज कर दिया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका 5, तो बताओ यहां से आंसर क्या बनेगा? जल्दी से बताओ सभी लोग, यहाँ पे आंसर क्या फॉर्म होगा? 1 2 3 करके जल्दी जल्दी बताओ, टाइम हो रहा है धीरे धीरे। हाँ जल्दी से बताओ आंसर। पहले बताओ सोडियम से रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्म होगा? अभी तो नॉलेज टेस्ट होगी ना अभी तो यहाँ से बन जाएगा आपका NaBH4। अब सीधा आपको आंसर दिखेगा NaBH4, ठीक है। नेक्स्ट वाला बच्चों कंबेशन से क्या बनेगा? कंबेशन से क्या बनेगा? दिस इज एक्चुअली कंबेशन रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो बन जाएगा B2O3। और प्लस बच्चों क्या है? प्लस आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स भी निकलता है। तो ये रिएक्शन बच्चों पर पूछी गई है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है, AIPMT के अंदर, कि अगर बोरोन हाइड्राइड अगर बच्चों में कंबेशन करता हूं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये किस टाइप की रिएक्शन है बताओ? किस टाइप की रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। दिस इज एक्चुअली ए डेल्टा H इक्वल टू यहाँ पे माइनस होता है नेगेटिव, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसी का बच्चों हम लोग यूज कहां पे करते हैं? इसलिए एक्सोथर्मिक होने की वजह से या वाटर मॉलिक्यूल निकलने की वजह से पॉल्यूशन फ्री होती है, तो इसी वजह हम डाइबोरेन B2H6 का हम लोग बेटा कहां पे यूज करते हैं? रॉकेट मिसाइल प्रोपेलेंट में। जो आपके रॉकेट या फिर जो आपकी मिसाइल्स होती है ना, रॉकेट या फिर जो आपकी मिसाइल, पहले देख लेना, रॉकेट या जो मिसाइल्स होती हैं उनके जो प्रोपेलेंट है बच्चे, ठीक है, फ्यूल, उनके जो प्रोपेलेंट है उनके अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत तगड़ी एक्सोथर्मिक होती है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग ध्यान रखना, ठीक है। संदेश बिल्कुल याद रखना है इसको, ठीक है। यहाँ पे आपके रॉकेट या फिर मिसाइल्स के अंदर हम इसका एज ए प्रोपेलेंट हम लोग यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ यूज करते हैं, तो व्हाट इज द आंसर? जल्दी से बताओ। वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर हीट करते हैं तो व्हाट इज द वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन करते हैं तो क्या बनेगा? तो ये तो बन जाएगा आपका BOH3। आपकी नॉलेज चेक कर रहा हूं मैं सभी की। यस, निरांत ने सही आंसर किया है, बिल्कुल परफेक्ट, डेफिनेटली आपका बन गया है BOH3। सभी क्लियर है? ठीक है, एसिड बनेगा। बाकी आपका यहाँ से और बच्चों क्या रिलीज होगा? इसके बाद और क्या रिलीज होगा? H2 गैस रिलीज होगी, प्लस H2 गैस, ठीक है, H2 गैस रिलीज होगी। ये बच्चों कलरलेस H2 गैस कैसी होती है? H2 गैस की प्रॉपर्टी बताओ। H2 गैस कलरलेस होती है और हाईली इनकम्बिसल गैस होती है ना, कलरलेस एंड हाईली इनकम्बिसल गैस। एक साथ बता दे रहा हूं, ध्यान रखो बेटा। अब मैं आता हूं हाइड्रोजन पे, तो मैंने यहां बताया था मिक्सचर ऑफ बोरेट्स, याद होगा आपको, मिक्सचर ऑफ बोरेट्स, मिक्सचर ऑफ बोरेट्स का फॉर्मेशन होगा। ये भी हम लोगों ने पहले बात करी थी, है ना। फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्नोलॉजी हम लोगों ने यूज की थी। बताओ बेटा सभी लोग। अभी आते हैं लिथियम पे। अगर मैंने लिथियम यूज किया तो व्हाट इज द आंसर? जल्दी से बताओ। लिथियम बच्चों यूज करेंगे तो क्या लिथियम का बोरेट बन जाएगा? LiBH4। दिस इज द आंसर। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ये बताओ, यहां तक क्लियर हो गया है सभी को? सभी को सही से समझ में आ गया है? चलो, ये आपका ये रिवीजन हो गया यहाँ पे फटाफट से। अब बात करेंगे कुछ अदर सेक्शन। यस, नेक्स्ट बच्चों मैं हेडिंग ले रहा हूं। देखो B2H6 का जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, B2H6 का स्ट्रक्चर दो तरीके से डिफाइन होता है, 2 टाइप से। मेंस बेटा आपके नीट के अंदर तो एक ही टाइप, लेकिन जो बच्चे जेई मेंस के लिए सोच रहे हैं, एडवांस के जो PCMB वाले हैं या जो नीट वाले भी बच्चे हैं, वो भी देख सकते हैं। इसके 2 टाइप बच्चे होते हैं। इसका एक तो बच्चों होता है सिमेट्रिकल, एक केस होता है इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, और इसका दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है अनसिमेट्रिकल। 2 टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं डाइबोरेट। कैसे होगा वो समझो। तो B2H6 का अगर मैं सिमेट्रिकल वाले केस की बात करूं तो आप क्या बोलोगे? देखो ध्यान से। सिमेट्रिकल वाले केस में बच्चों ये बनता है, यहाँ पे बोरॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऊपर या हाइड्रोजन नीचे। यही क्वेश्चन आज पूछा था किसी ने मुझसे, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। जब भी वाले केस की बात करेंगे तो इसको अपन बीच से कट करते हैं इस तरीके, या तो ऐसे कट कर लो इसे, बात समझो, या फिर आप इस तरीके से कट कर लो, किसी भी एक तरीके से, ये फर्स्ट मेथड या सेकेंड मेथड। तो आप किसी भी एक तरीके से कट करोगे तो यहाँ से एक ये वाला पार्ट मिलेगा, एक ये वाला पार्ट मिलेगा। दिस इज सिमेट्रिकल, जहां से आंसर होगा 2 मोल्स ऑफ BH3। 2 मोल्स ऑफ BH3 का आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। क्या सभी को समझ में आ रहा है कैसे ब्रेकिंग करनी है? तो आपका ये आंसर बनेगा। अगर अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होगी तो किस तरीके से होगा वो भी देख लो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बोरॉन देन हाइड्रोजन। अच्छा, अगर बच्चों अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग की बात करते हैं तो ब्रेकिंग बच्चों या तो फिर यहां से होगी
या तो इसकी ब्रेकिंग यहाँ से होगी। दो तरीके से ब्रेकिंग होती है, या तो आप यहाँ से करा लो या फिर इसकी ब्रेकिंग यहाँ से कराओ। दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ। तो एक पार्ट ये मिलेगा तो दूसरा पार्ट आपको ये मिलेगा। तो इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसका बेटा, इसमें ये कैटायनिक फॉर्म होता है, जैसे कैटायनिक फॉर्म, एनायनिक फॉर्म। तो यहाँ से मिलता है आपको BH2 पॉजिटिव, ये मिलता है BH2 पॉजिटिव, और ये वाला जो सेक्शन है बच्चों ये मिलता है BH4 माइनस। तो जब भी कभी क्वेश्चन आए कि अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग अगर मैं करता हूँ B2S, बेटा प्लीज इस बात को ना किसी से भी पूछ लेना, दिमाग हिल जाएगा। आपको पता है, लेकिन आपको बता दिया मैंने, यू आर ब्रिलियंट। मतलब आप भी बहुत ही मतलब तगड़ी चीजें आप पढ़ रहे हो, ये बात आप समझ लो डेफिनेटली। आप नीट जेईई एडवांस कुछ वैसे भी क्वेश्चन उठा के आप तोड़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको मैं उस लेवल तक लेके जा रहा हूँ। ये चीजें किसी को भी पता नहीं होंगी, आप पता कर लेना, पूछ लेना जनरली से। तो आपको बहुत अच्छी चीजें मैं स्मूथली और हार्ड में जितनी भी डिफिकल्ट हो सकती है सारे के सारे सेक्शन में डिस्कस कर रहा हूँ। तो बच्चों सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दो टाइप की ब्रेकिंग होती है, वो आपको ध्यान रखना है। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होगी तो आंसर बेटा बनेगा आपका 2 मोल्स ऑफ BH3। अगर अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होगी तो बच्चों कैटाइन फॉर्म में और एनायनिक फॉर्म में भी आपका फॉर्म होता है बोरॉन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ गई? क्या यहां तक सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई है? जल्दी से बताओ बच्चों, ठीक है। आज एक नया फील होगा आपको कि सर ने आज क्या बहुत मस्त पढ़ाया है। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जरा बेटा आंसर बताओ, बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है? सर कितना घटिया क्वेश्चन पूछा आप, बताओ जल्दी से। बोरॉन फैमिली के आयोनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस क्या है? जल्दी से बताओ। मैंने बहुत पहले पढ़ाया था आपको पीरियड टेबल के अंदर, थोड़े सीक्वेंस जो बच्चे पढ़ेंगे डेफिनेटली वो नीट के अंदर स्कोर करेंगे, जेईई मेंस में स्कोर करेंगे। जो नहीं पढ़ेंगे क्लास छोड़ के भाग जाएंगे तो उनका रिजल्ट ना अभी जब भी एग्जाम होगा दिखेगा सबको, आपके पेरेंट्स को भी दिखेगा, मुझे भी दिखेगा, हर कोई दिखेगा आपके रिजल्ट को, ठीक है। मैं तो बहुत अच्छे से दिखता हूँ हर किसी का रिजल्ट। तो जो रिजल्ट आने ही वाला है, जो एग्जाम आप देने ही वाले हो, तो उससे दूर क्यों भाग रहे हो भाई? क्यों दूर भाग रहे हो यार? पढ़ाई करने की जरूरत है यार, डरने की जरूरत नहीं है अपन को, ठीक है। डर के भागने को अरे डर के कौन भागता है यार? डर से भागने की जरूरत नहीं है। आपको रुकना है और आपको फाइट करनी है, आपको एग्जाम निकालना है और सबको दिखाना है कि हम बिल्कुल 500, 550 प्लस 600 प्लस हम स्कोर कर सकते हैं आराम से। केमिस्ट्री के अंदर मैं 160 प्लस स्कोर कर सकता हूँ, ये बात समझ लो, ठीक है। लेकिन जो मेरी बातों को सुनता रहेगा, पढ़ता रहेगा, डेफिनेटली स्कोर करेगा। बेटा आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज सीक्वेंस? तो याद है क्या? याद है क्या? जल्दी बताओ क्या सीक्वेंस था? डब्लू कितने बच्चों को याद है? डब्लू याद है क्या? नहीं ये डब्लू, हाँ ये डब्लू याद, डब्लू बताओ तो यार, डब्लू बताया था आपको, डब्लू पता होना चाहिए। सिर्फ बोरॉन यहाँ पे, सर एल्यूमिनियम यहाँ पे, बैंगन आलू गाजर हो गया, और किस्म हो गया इनथैला। बस ये डब्लू याद रखो, बस डब्लू इज आंसर। बाकी फालतू बातों से हनी मत रखो यार, है ना। थैलियम थोड़ा सा नीचे आएगा यार, थैलियम ना थोड़ा नीचे आएगा, ये थैलियम ना बोरॉन से नीचे आएगा। इसकी लाइन यहाँ आएगी, ये लाइन इधर जाएगी, देन ये लाइन आएगी, देन ये लाइन आएगी, और ये वाली लाइन बच्चों ना ये थोड़ी नीचे आती है बस। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका आंसर बेटा क्या होगा? बोरॉन हो गया पहले, फिर कौन सा आ जाएगा? थैलियम आ जाएगा, फिर कौन सा आएगा? जल्दी बताओ। गैलियम आ जाएगा, ठीक है। गैलियम के बाद कौन सा आएगा? एल्यूमिनियम आ जाएगा, और एल्यूमिनियम के बाद बच्चों कौन सा आ जाएगा? इंडियम आ जाएगा। कितने बच्चों को पता है बेटा डब्लू? डब्लू इज द ट्रिक। डब्लू मैंने आपको पढ़ाई थी, बोरॉन थैलियम, ठीक है, बैंड करके डाला गया एल्यूमिनियम इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका थैलियम इंडियम में बच्चों चेंज क्यों हुआ? अरे थैलियम इंडियम में चेंज क्यों हुआ? थैलियम इंडियम में चेंज बेटा बिकॉज ऑफ लैंसमैन कॉन्ट्रैक्शन। अरे थैलियम और इंडियम में से थैलियम की ज्यादा होती है, आपको पता है ना क्यों ज्यादा हो रही है? बिकॉज ऑफ लैंसमैन कॉन्ट्रैक्शन। रीजन बच्चों ध्यान रखना, गैलियम एल्यूमिनियम किसके अधिक? गैलियम की अधिक होती है एल्यूमिनियम से। क्यों होती है बच्चों? से क्वेश्चन आते हैं, नीचे पूछे गए हैं। तो होता है जो बिकॉज पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग होती है, जिसकी वजह से गैलियम की ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ। यहाँ तक सभी क्लियर हो गया बेटा? क्योंकि एक्सेप्शन नहीं है, एक्स्ट्रा रूल से यहाँ पे पूरी कहानी हो गई है फिनिश। और कल बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एल्यूमिनियम के बारे में। कल का जो सेशन होगा जिसमें हम बात करेंगे एल्यूमिनियम में एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस के बारे में। और बस कल आपका बोरॉन फैमिली बहुत ही तगड़ा, बहुत ही जबरदस्त आपका फिर पढ़ेंगे बच्चों। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बन फैमिली, ठीक है। तो कार्बन फैमिली पढ़ेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जहां पे टाइम लगेगा वो लगने दो, कोई बात, लेकिन क्वेश्चन आएंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज हम लेक्चर को ये फिनिश करते हैं और कल अपन जब मिलेंगे